ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दे दी है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि जनता को समर्पित हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनसे सोनीपत तक ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। जनता को पहली हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित हुई है। इसी के साथ साथ भारतीय रेलवे के अध्याय में ये बड़ा दिन है आज का, जहां आप देखेंगे जींद से सोनीपत तक के लिए इस ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। हरी झंडी दिखाई गई है। अपने आप में ये जो ऐतिहासिक दिन है मेक इन इंडिया की दिशा में ये बड़ी पहल है, जहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब जींद से सोनीपत के बीच में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और इसी के साथ साथ भारतीय अध्याय में ये पहली बार ऐसा होगा जब भारतीय पटरियों में हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। ये आपको बता दें कि भारत दुनिया में 5वां देश होगा जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और हाइड्रोजन ट्रेन जिससे कार्बन एमिशन की हम बात करें तो जीरो कार्बन एमिशन होगा। और इसी के साथ साथ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां देखिए बड़ी सौगात दी गई है। स्कूली बच्चे भी हैं जो उत्साह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो भी लोग हाइड्रोजन ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी चुनौती है और इससे पार पाने के लिए इस तरह के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और एक अच्छी लाइफस्टाइल इंसान जी सके। आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन की जो संख्या है उसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का जो दिन है वो बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जिसे आप देख सकते हैं कितनी खुशी के साथ जो लोग हैं वो महसूस कर पा रहे हैं। जो लोग इसकी अहमियत समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि आज जींद से लेकर सोनीपत तक का जो सफ़र तय हो रहा है, जो बड़ी सौगात मिली है, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है हाइड्रोजन ट्रेन को। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि हरियाणा के दौरे पर हैं, चंडीगढ़ और पंजाब को भी बड़ी सौगात देंगे। हरियाणा वासियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। ये देख सकते हैं आप, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसे रवाना कर दिया है। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। हाइड्रोजन ट्रेन को पीएम मोदी की ओर से हरी झंडी दिखाई गई है। इसके साथ ही साथ आप देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। सभी की मौजूदगी में आज इस ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। एक ऐसा लम्हा और ऐसा हम आपको कह सकते हैं कि ऐसा ये मोमेंट है जब लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। खुशी इस बात की भी है कि आज से जो हम देख रहे हैं कि छोटा सफ़र तय करने के लिए, जो दूरी को कम करने के लिए जो अभी तक ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था वो अब प्रदूषण मुक्त होगी। जींद से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां हाइड्रोजन ट्रेन जो जनता को समर्पित कर दी गई है और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि अब जो भारतीय पटरियों पर ये आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती हुई, रेंगती हुई नजर आएगी। तो हाइड्रोजन एक्सप्रेस का रूट भी आप देख सकते हैं जींद से लेकर सोनीपत तक। पांडु पिंडारा जींद से शुरू होगी, पांडु पिंडारा जाते हुए जींद सिटी से इस ट्रेन की शुरुआत होगी। फिर उसके बाद पांडु पिंडारा जो अगला स्टेशन होगा और इसी तरह करते करते कुल 11 स्टेशन होने वाले हैं जो सफ़र तय करेगी ये ट्रेन। 11 स्टेशन के बाद जो एक लंबी दूरी जो तय की गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। इसमें किसी भी तरह का जो हम कह सकते हैं कि प्रदूषण नहीं होगा, CO2 का एमिशन नहीं होगा और ये ट्रेन खुद में चलता इलेक्ट्रिक इंजन माना जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने बड़ी सौगात जींद के लोगों को समर्पित कर दी है, हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है।
आज उत्साह न सिर्फ जींद के लोगों में बल्कि हरियाणा और पूरे देश के लोगों में है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आज अगर ये जो ट्रेन है जींद जंक्शन से चलकर अगर सोनीपत के बीच में चली है तो आने वाले समय में ये देश की अन्य राज्यों में भी चलेगी और इससे जो प्रदूषण हो रहा था अब तक, तो प्रदूषण को खत्म करने में एक ये बड़ा योगदान देगी। को लेकर आगे बढ़ रही है, किस तरीके से आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, किफ़ायती तरीके को ध्यान में रखते हुए और पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे थे। अब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये हाइड्रोजन ट्रेन है और ट्रेन अपने पहले स्टॉप को पार कर चुकी है। जींद से चल के ट्रेन जो है अपना पहला स्टॉप जींद शहर उसको क्रॉस कर चुकी है और अपने दूसरे स्टेशन की तरफ अब धीरे धीरे मूव कर रही है और अगले 5 मिनट में अपने दूसरे स्टॉप पे पहुंच जाएगी और उसके बाद जो तीसरा स्टॉप है वहाँ पे हमको डी बोर्ड करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से पूरी ट्रेन या फिर हम देखें तो पूरे 12 स्टेशन पर लोग इंतज़ार कर अपनी पहली ट्रेन का, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि जितना इंतजार सरकार को था, जितना इंतजार रेलवे को था, उससे ज्यादा। तो ये छोटे बच्चों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सभी को ये बताया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, तो वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया का जो नारा है वो इसी तरह के कदमों से सिद्ध होता है और सार्थक होता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आप देखिए कि किस तरह से जींद की धरती से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि जनता को समर्पित कर दी गई है और भारतीय इतिहास में पहली बार होगा कि जब हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई आपको नजर आएगी। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना कर दिया है। सफर की शुरुआत भी हो गई है। लगभग ये जो ट्रेन है ये अपने दूसरे पड़ाव यानी कि दूसरे स्टेशन तक भी पहुंचने वाली है और 11 कुल स्टेशन पड़ेंगे इस पूरे सफर में जींद से सोनीपत के बीच में। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये हाइड्रोजन ट्रेन जो इसी दिशा में बनाई गई है, ग्रीन नमो ग्रीन एक्सप्रेस के तौर पर इसे देखा जाए तो गलत नहीं होगा। हर जगह ट्रेन में आप यही देखेंगे, हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र किया गया है। नमो ग्रीन ऐसा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह रिलीज तो नहीं करेगी, पर हाँ एज अ बाय प्रोडक्ट की वाटर रिलीज करती है जो कि नॉन हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट में और ये ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करती है। सबसे मेन प्रॉब्लम आजकल की अर्थ में, आजकल हर कोई ग्रीनर अर्थ मांगता है और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है ग्रीनर अर्थ का। और सबसे बड़ी बात कि ये जो ट्रेन है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब नो पार्ट्स नो डिज़ाइन इज टेकन फ्रॉम foreign, all the train is made in India. This is the best thing about this train and the design is just awesome. Thank you so much. आप बताओ क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्योंकि 2 स्टेशन। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें इन्होंने बहुत मतलब चीज़ें भी प्रोवाइड की हैं और मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये पहली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है और ये काफ़ी लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन है इन द वर्ल्ड। तो इसलिए लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा और जींद जैसे शहर में इसको लॉन्च किया गया है तो हमारा शहर भी बहुत विकास करेगा क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता जींद कहाँ है, जींद क्या है, लेकिन इस ट्रेन के कारण हमारे शहर को लोग जानेंगे, यहाँ के लोगों को जानेंगे और भारत का भी बहुत नाम होगा। धन्यवाद। तो बच्चों का कहना है कि जींद को लोग जहां कम पहचानते थे, अब हाइड्रोजन के नाम पर जींद को और भारतीय रेल को दोनों की एक नई पहचान मिल जाएगी और यहां से भारतीय रेल और जींद दोनों एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि साक्षी है भारत की हाइड्रोजन यात्रा का। देखिए तस्वीरें और ये प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे हैं। देखिए जींद के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब ऐसा कोई कदम अगर उठाया जाए जिसकी वजह से उनके ज़िले को, उनके राज्य को अलग से पहचान मिले, पूरे देश की निगाहें अगर आज हाइड्रोजन ट्रेन की तरफ हैं तो इस चीज़ से भी नकारा नहीं जा सकता है कि जींद को भी एक नई पहचान मिल रही है। अभी फिलहाल अगर हम इस रूट की बात करेंगे तो जींद से लेकर सोनीपत तक के लिए ये ट्रेन जो कि अपना सफ़र तय करेगी और इस बीच देखिए हर कोई अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो अपने आप में ये आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है
महत्वपूर्ण कदम है ये, जहां आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है जिससे प्रदूषण नहीं होगा, मेक इन इंडिया की दिशा में ये बड़ा कदम है। क्योंकि Built by Integral Coach Factory in Chennai and designed in Lucknow, this train has modern passenger information system and display screens, and this is the longest train in the world. I am proud of my India. You are proud of your India. Yes, sir. Very good. कुछ और बच्चों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है वो? Avisa from India's Public School. इस ट्रेन में पहली यात्रा कर रही हैं, पहले पैसेंजर हैं जो कि पहली ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम वी आर द फर्स्ट पैसेंजर्स। इंडिया ने आज बहुत अच्छा गर्व का काम किया है। जींद जैसे डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा काम, अब जींद का पूरी एशिया में नाम होगा, हमें बहुत गर्व है। एक सवाल है कि हाइड्रोजन तो हम कह रहे हैं कि ग्रीन इनिशिएटिव है, लेकिन ये ब्लू कलर की ट्रेन क्यों, क्या कुछ इसके बारे में कोई जानकारी है? सर हाइड्रोजन जब फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है तो उसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसका कलर ग्रीन होता है, इसलिए इसका नाम नमो ग्रीन है। कलर ब्लू इसलिए है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर कंप्रेस्ड है, ये फैक्ट्रीज से जनरेटेड है। अच्छा, मतलब हाइड्रोजन फैक्ट्री से मेड है इसलिए ये ब्लू कलर की है, और ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि वाटर से जो हाइड्रोजन बनाएंगे वो ग्रीन होगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो इस ट्रेन में बच्चे बैठे हुए हैं, हम सरकार की दुआ से बैठे हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने हमें मौका दिया है कि सारे स्कूल के बच्चे इस ट्रेन के पहले पैसेंजर बने। बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं हमारे स्कूल से और हम उनसे तो बच्चों प्राउड ऑफ आवर नेशन। जय हिंद, जय भारत। वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस नेशन। थैंक यू। Thank you, sir. And I request all to don't pollute this train because this is a green initiative which is making India, and don't throw any waste, any plastic in this train. This is my humble request to all citizens of India. ये बच्चे ने एक बहुत अच्छी अपील की है कि आपकी ट्रेन है, आपकी अपनी ट्रेन है, उसको गंदा मत कीजिए, उसको ख़राब मत कीजिए। Yes, sir. Because इंडिया की ये पहली ट्रेन है जो हाइड्रोजन से चलती है। इसका मतलब ही नमो ग्रीन, मतलब इसका यही मोटिव है कि इंडिया को ग्रीन बनाया जाए। तो ग्रीन बनाना है तो इसको भी प्लास्टिक फ्री बनाना है। इसके अंदर प्लास्टिक काफ़ी लोग ऐसी प्लास्टिक की बॉटल्स यहाँ फेंक जाते हैं, हमें उन्हें गार्बेज में थ्रो करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डर्ट फैला देते हैं। हमें अपने स्वच्छ भारत, महान भारत होना चाहिए। वेरी गुड। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि ये छोटे स्कूली बच्चे हैं, लेकिन स्कूली बच्चों ने भी बड़ी अपील कर दी है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी नई शुरुआत होती है जहां पर हम अगर ग्रीन मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया की बात करते हैं, प्रदूषण खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं और देखते हैं हम कि किस तरह से उसका गलत इस्तेमाल होने लगता है। वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। तो स्कूली बच्चे ये अपील कर रहे हैं कि अब देखिए, सौगात तो मिल गई है हाइड्रोजन ट्रेन की, लेकिन जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमें इसे कैसे मेंटेन करना है। इस ट्रेन के अंदर हमें गंदगी नहीं फैलानी है, इस ट्रेन को ग्रीन रखना है, क्लीन रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और देखिए, अब जो ये ट्रेन है इसमें सबसे पहले जो मौका दिया गया था, स्कूली बच्चों को सफ़र करने का ये मौका दिया गया था ताकि वो इस हाइड्रोजन ट्रेन के पहले जो फर्स्ट पैसेंजर्स कह सकते हैं वो बने और समझ सकें। क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं और यही कल के भविष्य की पटकथा लिखेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ इन बच्चों को, स्कूली बच्चों को ये मौका दिया गया, जहां पर बच्चे भी समझ पा रहे हैं कि आज का दिन कितना ऐतिहासिक है और ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसका क्या महत्व है लोगों के जीवन में। और इसीलिए देखिए, आप ये तस्वीरें देख पाएंगे जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना कर दिया है। और इसी के साथ साथ अब आज से ये ट्रेन औपचारिक रूप से ये पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो प्रदूषण मुक्त ये ट्रेन है, दूसरी तरफ जब हम मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो इसकी इस ट्रेन की खासियत भी ये है कि इस ट्रेन को भारत में ही डिजाइन किया गया है। यानी कि जब इसका एक्सपेंशन किया जाएगा और भी ज्यादा ट्रेन बनाई जाएंगी तो ये ट्रेन
जो मेक इन इंडिया को सार्थक कर रही है। तो ऐसे में अब दूसरे देश की तरफ निगाहें नहीं करनी पड़ेंगी, अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये देखिए, मेक इन इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है तो वहाँ पर मेक इन इंडिया का जो स्लोगन है वो भी आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और ये दिखा रहा है कि ये जो ट्रेन है ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया का जो नारा है उसे सार्थक कर रही है, सिद्ध कर रही है। अब देखिए, 90 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी, सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा। 8 यात्री डिब्बे होंगे, 2 पावर कार इसमें होंगी, 11 स्टेशनों में ये रुकेगी। जो ट्रेन है 90 किलोमीटर का जब सफ़र तय करेगी तो इसमें इस बीच में 11 स्टेशन पड़ेंगे और इन 11 स्टेशन में ये ट्रेन रुकेगी। और इसके बाद जो ये सफ़र है, अब तक जो हम देख पा रहे थे कि लोग पैसेंजर्स ट्रेन का जब रुक करते थे, पैसेंजर्स ट्रेन की क्या कुछ स्थिति होती थी, एक तरह से देखा जाए ये इसी तरह होगा। लेकिन ज़ीरो कार्बन एमिशन और पर्यावरण के अनुकूल, और ज़रूरत है कि ये अगर सार्थक होता है, सिद्ध होती है जो पहल की गई है, तो ये पूरे देश में अलग अलग जगह हाइड्रोजन ट्रेन इस तरह की चलाई जाएं, ताकि जो छोटा सफ़र तय करते हैं जो लोग, उन रूट्स में जो प्रदूषण अभी हो रहा है उस प्रदूषण को कम किया जा सके। और आज देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित हो चुकी है जनता के बीच में। अब ये लगभग दूसरे और तीसरे स्टेशन तक भी पहुंच रही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जो खासियत है पहली हाइड्रोजन ट्रेन की, वो आप देख सकते हैं। 2638 लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की औसतन स्पीड होगी। जींद से सोनीपत 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। एक बार रिफ्यूलिंग में 250 से 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। 1200 किलोवाट का एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम इसमें लगा होगा। एक बार में इस ट्रेन में 2638 यात्री सफ़र कर सकेंगे। अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसमें होने वाली है। तो पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा स्पेशल फ्यूलिंग सिस्टम, ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल रखा जाएगा। आधुनिक फ्यूल सेल से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया करेगी। इससे पैदा होने वाली बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। प्रक्रिया में धुआं या फिर कार्बन नहीं निकलता है, केवल पानी भाप निकलती है। पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बांटा जाता है। तैयार हाइड्रोजन को हाई प्रेशर वाले टैंकों में जमा किया जाता है। स्पेशल फ्यूलिंग साइडिंग ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल भरा जाता है। ट्रेन से करीब करीब ज़ीरो पॉल्यूशन होगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ट्रेन से पानी और भाप का उत्सर्जन होता है। तो इस ट्रेन के चलने से हवा और बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग कम होने से मदद भी मिलेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रेन से करीब करीब ज़ीरो पॉल्यूशन होगा। तो ये आप देखेंगे, ये खासियत है हाइड्रोजन ट्रेन की, जहां हम बात करते हैं कि प्रदूषण बिल्कुल ना के बराबर रहेगा, तो कैसे ये ट्रेन उस लक्ष्य को पूरा करेगी, ये आप इस ट्रेन के चलने के बाद महसूस कर पाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने में भी एक ये जो ट्रेन नमो ग्रीन रेल है, ये बहुत मददगार साबित होगी। और आज से इस नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। इससे पहले आपको बता दें कि 4 ऐसे देश थे जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था। और अब 5वां देश भारत, जिसका नाम शामिल हो गया है। और भारत में अब ये नमो ग्रीन ट्रेन यानी कि हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी।